सूरज, आपकी पास क्या जानकारी है? अब तक क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले में इस बात की जांच कर रही है कि आखिर आरोपी घुसा तो कहां से घुसा था, लेकिन उसके एस्केप होने की पूरी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। जिस तरह का बयान पुलिस के सामने सैफ अली खान की मेड ने दिया है, हाउस हेल्प ने दिया है, उसके मुताबिक उसने बताया कि जब सारे सभी लोग सोने जा रहे थे उस वक्त उसे एक शैडो दिखाई दिया जिसमें टोपी पहना हुआ एक शख्स नज़र आता है। जिसके बाद जब वो बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो चौंक जाती है। अंदर उसे एक अननोन आदमी दिखता है। जिसके बाद वो आदमी इसे शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली लगाकर धमकी देता है और कहता है कि तू शांत रहेगी और कुछ बोलेगी नहीं। जिसके बाद जब उससे और भी जब वो पैनिक हो जाती है, दूसरी भी हाउस हेल्प आती है और फिर उसी वक्त वो कहती है कि भाई आप हैं कौन, आपको क्या चाहिए? जिस पर वो आरोपी कहता है मुझे पैसे चाहिए। जब महिला ने पूछा आपको कितने पैसे चाहिए, जिसके बाद वो कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद वो धमकी भी देता है कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, सब लोग घर के अंदर रहेंगे, इस तरह की धमकी देता है। जब नौकरानी से हाथापाई होनी शुरू होती है, दूसरी नौकरानी आती है, उसे भी मामूली सी जख्म लगती है और नौकरानी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी के हाथ में हेक्सा ब्लेड था, जो कि काफ़ी खतरनाक ब्लेड होता है, उससे कोई भी बड़ी इंजरी हो सकती है। और इसके बाद सैफ अली खान भी इस शोर शराबे को सुनकर जब नीचे आए, क्योंकि ये पूरा जो इंसिडेंट है वो 11वें मंजिल पर हुआ, सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर थे, उसके ऊपर टेरेस है। तो जब सैफ अली खान ने ये आवाज़ सुनी तो वो नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने भी इंटरवीन करने की कोशिश की और फिर तब जाके आरोपी ने सैफ अली खान पर भी अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी एक कमरे में चला गया था, उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया था। जैसे ही घर के लोग वहाँ से बाहर गए, थोड़ी दूरी पे गए, क्योंकि घर वालों को लगा कि उन्होंने इसे लॉक कर दिया है, लेकिन आरोपी ने अपने आप को लॉक किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद आरोपी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागने में वो कामयाब हो गया। देखिए ये इंसिडेंट इतना खतरनाक था, कुछ ही समय में ये पूरी वारदात हुई। इसके बाद पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं, जिसमें से क्राइम ब्रांच की टीम अलग है और मुंबई की जो लोकल पुलिस है, बांद्रा पुलिस है, वो भी अपने लेवल पर अलग अलग जांच कर रही है। सैफ अली खान जब जख्मी हो गए उसके बाद तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाई गई, क्योंकि सैफ अली खान के पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो हाई एंड गाड़ियाँ हैं और घर में जो 7 हाउस हेल्प हैं, जो नौकर हैं, उन्हें इस तरह की हाई एंड गाड़ियाँ चलानी नहीं आती। इस वजह से उन्हें ऑटो रिक्शा बुलानी पड़ी। जब ऑटो रिक्शा आई, उस ऑटो रिक्शा में सैफ अली खान और उनके बड़े बेटे और जो मेड जिसे चोट ज़्यादा आई थी ये तीनों जन बैठ के लीलावती अस्पताल गए, जहां पर सैफ अली खान को भर्ती कराया गया। चूँकि करीना कपूर इसलिए नहीं गई क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी डर गए थे, उनका छोटा बच्चा काफ़ी डर गया था, वो बच्चे के साथ थे। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद वो अपनी बहन के पास भी चली गई थी जब सैफ अली खान के ऊपर का इलाज चल रहा था, उनका ऑपरेशन चल रहा था। तो पूरे घर में जो डर का माहौल सा क्रिएट हो गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में संदिग्ध को आइडेंटिफाई करने का दावा पुलिस ने किया है। प्रभादेवी दादर इलाके में पुलिस कैंप भी कर रही है। पुलिस का ऐसा मानना है कि उस इलाके में संदिग्ध हो सकता है। फिलहाल जांच चल रही है। अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर नजर आ रहा है। जी, एक और सवाल मृत्युंजय, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जहां पर हमला हुआ है, क्या ये नया घर है सैफ अली खान का और कुछ समय पहले ही यहाँ पर परिवार के साथ रहने के लिए वो आए थे? क्या जानकारी? गणेश नामे सिर हिला रहे हैं। गणेश, क्या जानकारी है? जी नहीं चित्रा, ये पुराना घर है उनका, शादी के बाद से वो यहीं रहते हैं और जैसा डुप्लेक्स फ्लैट है, कुल मिलाकर 4 फ्लोर्स इनके पास है। 2 फ्लोर में करीना कपूर बच्चों के साथ रहते हैं, 11वीं मंजिल पे तैमूर और जो छोटे बच्चे हैं हाउसमेट्स और हेल्प रहते हैं, और ऊपर करीना कपूर और उसके ऊपर टेरेस फ्लैट है, टेरेस है। उसके नीचे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, ये सारे जो लोग हैं वो रहते हैं। तो 4 मंजिला या 4 फ्लोर्स इनके पास हैं। ये पुरानी ही इमारत है, यहीं पर करीना कपूर और सैफ अली खान डे 1 से रहते आ रहे हैं। हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसमें नीचे के फ्लोर्स में कुछ काउंसिल जनरल्स, काउंसिल के एम्बेसीज़ के बड़े लोग रहते हैं, फॉरेन नेशनल्स रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं यहाँ पे। तो जैसा सूरज ने बताया कि क्या क्या हुआ, तो इसमें जब सैफ अली खान वहाँ पर आए थे, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जब जय बाबा जो उनका छोटा बेटा है, उनकी मेड जून चिल्लाती नजर आई, तो इसने इन तीनों को पकड़ा और जब सैफ अली खान वहाँ आए तो सैफ अली खान को भी इसने पकड़ कर रखा था, क्योंकि इसके पास एक्सॉ ब्लेड था
और इसके पास इसे एक लकड़ा भी था। तब जब इनकी चीख पुकार ज़्यादा हुई और किसी तरह सैफ अली खान ने अपने आप को इसके चुंगल से छुड़ाया, तब ये तीनों बाहर आके चिल्लाई और जो बाकी हाउस मेट्स थे वो बाहर आए। इस महिला ने इस आरोपी का वर्णन भी पुलिस के सामने किया है। इसकी उम्र महिला के मुताबिक या स्टाफ नर्स के मुताबिक 35 से 40 साल है। ये एक शर्ट पहना हुआ था, इसके पास एक बैग थी। ये कई समय तक अंदर था, लगभग 1 घंटा ये पूरा घटनाक्रम चला ऐसा दावा, क्योंकि आधा घंटा तक चला ऐसा दावा किया जा रहा है। 2 से 2:30 बजे के बीच ये सब हुआ, क्योंकि 2 बजे इसने सबसे पहले महिला ने इस चोर को बाथरूम में देखा, ऐसा बताया जा रहा है। ये सबसे पहले जय बाबा जो छोटा बेटा है उनके रूम में गया था और तब ये उसके पीछे गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और करीना कपूर भी वहाँ आई थी। जब चीख पुकार हुई तब करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों आए थे और इसने सैफ पर हमला किया। तो करीना कपूर इन महिलाओं के साथ बच्चों को सेफ गार्ड करती हुई नजर आई, वो उनके साथ खड़ी रही। जब सैफ अली खान ने खुद को इससे छुड़वाया या वो खुद को छुड़ा पाए, तब जाकर ये वहाँ इसने अपने वो कमरे में बंद किया और फिर बाहर निकल के भागा। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। रात 2 बजे घर में कोई आवाज सुनाई दी, जो मेड है उसके हवाले से पुलिस ने जानकारी दी है। किसी के घर में घुसने का शक हुआ। गणेश ठाकुर, मृत्युंजय पहले से ही आपको बता रहे हैं और वैभव परब में भी जो जानकारी दी, कमरे के बाहर एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। कमरे के बाहर आई तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। बाथरूम से एक हमलावर बाहर निकला। ये मेड का बयान, घर में काम करने वाली उस महिला का बयान सामने आया है। हमलावर जय के कमरे की ओर आगे बढ़ा। हमलावर ने मेड को चुप रहने की धमकी भी दी और उसके बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी। ये बड़ी खबर। कमरे में शोर सुनकर सैफ अली खान वहां पर बाहर आ गए। सैफ को देखते ही हमलावर ने वार कर दिया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सैफ पर हमला मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, एफआईआर में सैफ के घर की मेड का ये बड़ा बयान सामने आया है और उसने कहा है रात 2 बजे से घर में कोई आवाज सुनाई दी और फिर सिलसिलेवार तरीके से उसने पूरी जानकारी दी। आपके पास और क्या जानकारी है और क्या खबर है मृत्युंजय? बिल्कुल, देखिए ये जो 56 साल की लीमा है जो कि दोनों बच्चों का ख्याल रखती है, खास करके जो छोटा बेटा है जय, जिसको बोलते हैं जहांगीर जिसका नाम है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इसकी होती है। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि किस प्रकार से घर में कोई बाहरी व्यक्ति के घुसने की आशंका जताई, लाइट्स देखी, परछाई देखी और फिर वो पता लगाने गई तो उन्हें पता चला कि एक आदमी घर में घुस चुका है। और फिर जैसा मेरे सहयोगियों ने पूरा घटनाक्रम बताया, कहीं ना कहीं सैफ अली खान जो कि 12वीं मंजिल से उतरकर 11वीं मंजिल पर आए थे और उन्हें पता चला कि परिवार पर संकट है, उन्होंने मेड को और बच्चों को बचाने के लिए ये एफर्ट लिया होगा और इसी चपेट में आने से उन पर हमला हुआ। और देखिए हमला हुआ 6 बार वार किया गया उन पर और घातक हथियार से किया गया और 6 बार में 2 वार जो है वो जानलेवा हो सकते थे। एक उनके गले के पास हमला किया गया था और दूसरा उनके पीठ पर, जो आखिरी 6वां वार था वो उनके पीठ पर किया गया, जिसके बाद जो धारदार हथियार थी उसका आगे का हिस्सा जो कई इंच का था, 2-2.5 इंच का था, वो हिस्सा उनके शरीर में ही टूट गया, जो कि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता था या जिंदगी भर के लिए उन्हें अपाहिज बना सकता था, नुकसान दे सकता था। वो चोट उनको लगी। उसके बाद आरोपी, उसके हाथ से हथियार यानी उसका हिस्सा टूट गया था। उसके बाद आरोपी ने निश्चित तौर पर समझ गया कि वहां से अब भागना उसके लिए ठीक होगा और वहां से उसने सफलता पाई। एफआईआर के जरिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।